हेलो, गुड मॉर्निंग। ये आपका इन्वायरमेंट लॉ पे आपका ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। आज हम आपको इसमें बताएंगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक, इफ़ेक्ट्स क्या होता है इनका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन से। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता क्यों है। तो इसमें जो हमारे इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन विद्यमान होते हैं, हमारे लिविंग पर्सन होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब क्या है, लिविंग है, ठीक है। अगर जो इन्वायरमेंट है वो पल्यूट होता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ह्यूमन भी समाप्त होने लगता है और एनिमल्स पे भी खतरा मंडराने लगता है, जैसे कि आजकल कोविड के कारण हो रहा है, ठीक है। ये भी एक इन्वायरमेंट पोल्यूशन का कारण है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में बताया गया। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, फॉर सर्वाइवल। तो वो क्या है, एक लिविंग थिंग्स है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। फिर इसमें बताया गया विद एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन दी नेम ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, एक्सेसिव क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को दर्शाता है, लेकिन उसके साथ ये क्या कर रहा है, हमारी धरती को, मैन हैज़ एक्सप्लॉइट अर्थ नेचुरल रिसोर्स एंड प्ले हैवॉक विद इट्स इन्वायरमेंटल बैलेंस। दिस हैज़ बीन बी रिजल्टेड पॉल्यूशन। देखिए जब भी प्रोग्रेस हो रही है हमारे, ठीक है, इंडिया में हो चाहे अदर कंट्रीज़ में, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे एक्सप्लॉइट होती जा रही है, ठीक है, डिग्रेड होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण ही ये सब जो होता है, जो एग्जिस्ट हो रहा है, ये परिणाम जो है ये पोल्यूशन ही है, ठीक है। पोल्यूशन जैसे कि आप दिल्ली में देखते हैं आजकल क्या हो रहा है, जब फसल कटती है, फसल कटने के बाद जो वेस्टेज बचा होता है खेतों में उनको जलाया जाता है, जिसको बोलते हैं पराली। पराली का जो धुआं होता है वहाँ पे वो जब सनलाइट से इफ़ेक्ट होता है तो वो फिर एक जहरीली हवा बन जाती है, जिसको ठंडियों में उसको बोलते हैं फॉग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं कारणों से हो रही हैं, ठीक है, कि वो लोग अपने वेस्टेज को जला रहे हैं जिससे कि वो फॉग के रूप में एयर पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें जो होती हैं पोल्यूशन का कारण है। देखिए पोल्यूशन का यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है, व्हेन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस आर रिलेटेड इन द इन्वायरमेंट दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। हार्मफुल केमिकल जो हैं वो कहाँ हैं, इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, वो सब्सटेंस चाहे आपके लिक्विड फॉर्म में हो चाहे गैसियस फॉर्म में हो, ये सब सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये सब मिल करके हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो हैं ये रिलीज़ कहाँ हो जाते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, एयर में भी हो सकता है, लैंड पे भी होता है, ठीक है। वाटर में कैसे, जैसे कि आपने घर में कपड़े धोए, ठीक, उसका डिटर्जेंट वाला पानी है वो कैसे सीवर के थ्रू कहीं ना कहीं वो नदियों में जा रहा है, गिर रहा है, तो उससे हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है वो वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारा वाटर पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें से धुएँ निकल रहे हैं तो वो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें सब्सटेंस मतलब जो चीज़ जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है वो सब चीज़ें क्या हैं, सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे दिया गया है पोल्यूटेंट, यही चीज़ बताया गया है। पोल्यूटेंट मीन्स एनी लिक्विड और गैसियस एनी सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये पोल्यूटेंट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का मतलब होता है डिकम्पोज मटेरियल, मतलब कि वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नॉन डिकम्पोजर का मतलब होता है वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होती है, जल्दी कभी भी सड़ती नहीं है, कभी भी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशन होता है ये सबसे ज़्यादा खतरा करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये इसमें देखिए हमने क्या लिखा है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में।
टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं? एयर होता है आपका, वाटर होता है, नॉइज़ होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, मरीन पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के बारे में देखिए क्या लिखा है। एयर पोल्यूशन मीन्स अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबली सॉलिड और गैसेस पार्टिकल in the air in quantity that are harmful to human health and the environment। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं, जो क्या है, सॉलिड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में हैं, वो एयर में ऐसे घुल जाते हैं और वो एयर जो जो सब्सटेंस है वो क्या है, पॉइजनस हैं। तो वो हमारी वायु क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं, जिससे हमारे जो हेल्थ होती है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है, सभी को इससे नुकसान होता है। ठीक है, अब ये एयर पोल्यूटेंट होते कौन से हैं? जैसे एयर पोल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस इन दैट एयर दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। एडवर्स इफेक्ट मतलब कि विपरीत प्रभाव पड़ना। ठीक है, जिससे हमारे विपरीत प्रभाव पड़ता है हमारे ह्यूमन पे, इकोसिस्टम पे। ठीक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ये दो टाइप से हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब ये है आर द एमिटेड डायरेक्टली इनटू एटमॉस्फेयर। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ये होते हैं, ठीक, जनरेट होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये होता है, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह जो होती हैं, उनमें से जो धुएं निकलते हैं वो क्या एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वो जो गैसेस फॉर्म है वो सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है। ठीक है, और फिर इसमें जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है दे इसमें बताएगा फॉर्म है रिजल्टेंट और रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट। मतलब जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनको बोला गया है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, और ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, जब सनलाइट से रिएक्ट करती हैं तो ये ओजोन या पैन संबंधी जो भी ओजोन लेयर होती हैं वो बनाती हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा। ठीक है, वो वहाँ पे क्या था, वो पेस्टिसाइड संबंधी प्लांट करती थी। ठीक है, वो प्लांट क्या था, पेस्टिसाइड बनाती थी। ठीक, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये आपकी फॉरेन की कंपनी थी। इसमें क्या हो गया था, रात में 2 या 3 दिसंबर को, ये 1984 का केस है, यूनियन कार्बाइड गैस जो थी वो लीक हो गई थी। ठीक है, इससे 1000 ऑफ पीपल वेयर अफेक्टेड टू मेथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है, इस लीक से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो जाते हैं, बल्कि लाखों की संख्या में लोगों को मतलब कि इससे नहीं होता फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांगता। ठीक है, दिव्यांगता मतलब मरे तो मरे, इसके साथ लोगों ने, किसी ने हाथ पैर, किसी ने आंखें, ऐसी संबंधी बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी लोगों के साथ, उनका सामना करना पड़ा था। ठीक है, फिर इसमें एक एसिड रेन की बात की गई। एसिड रेन इट इज़ कॉज बाय केमिकल रिएक्शन विद बिगिंस व्हेन कंपाउंड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड रिएक्ट विद द molecules of the H2O in the atmosphere to produce acid and nitric acid respective। मतलब एसिड रेन का मतलब होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन जो है वो H2O से होता है, तो उससे क्या बनता है, एक अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इससे इफ़ेक्ट क्या होता है, एयर पोल्यूशन जब होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, लंग्स कैंसर। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन जब होता है तो फ्लाई एश, मेटल डस्ट कॉज हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजीनेस, इंसोमानिया, एनीमिया, वीकनेस, मिसकैरेज, इससे संबंधी जो भी होती हैं परेशानियाँ वो हो जाती हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कॉज ड्राइंग ऑफ माउथ, शोर, थ्रोट एंड आई इरिटेशन।
नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड रिड्यूस द ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो दोनों गैसें बताई गई, इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। इससे क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसर चेस्ट पेन। ठीक है, जब ये ओजोन लेयर होती है, ये लोअर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होने लगती है, तो इससे क्या होना था, लोगों को सीने में दर्द होने लगती है, कफ बनने लगता है, ब्रेथलेस होने लगती है, सांसें मतलब सही से ले नहीं पाते हैं, आँखों में खुजली होने लगती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं इफेक्ट ह्यूमन पे होने लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वाटर पोल्यूशन। क्या होता है वाटर पोल्यूशन में, मतलब ये होता है देखिए when the quantity of composition of water changes directly and indirectly as a result of man activities। मतलब जो हमारी जो वाटर होती है, ठीक है, उसको इम्प्योर कर दिया जाता है, गंदा करना, अशुद्ध करना। ठीक है, उसको फिर जो लोग कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, उससे क्या होते हैं, उसको पी के लोग अनफिट फील करने लगते हैं, सही नहीं लगता उनको। ठीक है, इसी को बोला जाता है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं। कॉजेज़ क्या बताए गए हैं, कॉजेज़ जैसे कि वाटर बताया मैंने, डोमेस्टिक वाटर वही है कि नहाया धोया, कपड़े धोए, उनका पानी जा रहा है गंदा। इंक्लूड डिस्चार्ज फ्रॉम हाउसेस, कॉमर्शियल इंडस्ट्री जो है आपकी, वो चाहे पेपर बना रही हो, चाहे वो कपड़े बना रही हो, चाहे वो आपका गन्ने की फैक्ट्री हो, इन सब फैक्ट्रियों से भी क्या हो रहा है, गंदा जो वेस्टेज होता है वो निकल रहा है। वो ये वेस्टेज जो है नालियों के थ्रू सीवेज से जाते हुए नदियों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इनके कारण भी जो है कॉज इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई, जैसे इंडस्ट्री सोर्स में से क्या निकलता है। देखिए, इंडस्ट्री से क्या होता है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, केमिकल बनाए जाते हैं, तो का जो वेस्टेज होता है वो पानी में बह के नदियों में जाता है, वाटर पोल्यूट कर रहा है। फूड रिलेटेड फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें क्या होगा, मीट, पोल्ट्री, डेयरी, शुगर, ठीक है, इनसे संबंधित चीज़ें वहाँ प्रोसेसिंग चल रही हैं, तो उनका भी वेस्टेज पानी में बहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्स होता है, इसमें मतलब कि फर्टिलाइजर्स यूज़ की जा रही, पेस्टिसाइड, जब बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ की आती हैं तो हमारी जो सॉइल तो पोल्यूट होती है, साथ साथ ये जब एब्जॉर्ब होती है तो हमारे वाटर लेवल को भी गंदा कर देती है। ठीक है, फिर आपका थर्ड आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड साउंड, मतलब जिसकी हम लोग चाह नहीं रखते हैं, उसको सुनना पड़ रहा है, मतलब वो साउंड हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो साउंड अच्छा ना लगे वो क्या है, नॉइज़ है। इसलिए इसको दो टाइप में बांटा गया। पहला टाइप है इसमें एग्रीएबल एंड सो वांटेड, जिसको हम चाहते हैं कि वो हम सुने, जिसकी आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं, वो चीज़ आप चाहे ईयरफोन लगा के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सुनिए तो भी आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन डिसएग्रीएबल मतलब जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। और ये साउंड कैसे होंगे, इसमें बताया गया जैसे रोड ट्रैफिक। मान लीजिए रोड पे आपका घर है तो वहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ, ट्रेन, इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री में मशीनें चल रही हैं, उनसे आवाज़ें आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप सुनना नहीं चाहते तो भी आपको सुनना पड़ रहा है। और इन सबको सुनने के बाद क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है किसको, एक ह्यूमन को होता है, एनिमल्स को होता है, प्लांट्स को होता है, सबको होता है। और मैन पे क्या होता है, देखिए वो कभी कभी क्या होते हैं, पार्शियल या परमानेंटली डेफनेस हो जाते हैं। डेफनेस का मतलब है बहरापन। ठीक, कुछ समय उनको सुनने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरीके से सुन ही नहीं पाते हैं, कभी भी सुन नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है कि वो पार्शियली हो जाते हैं या परमानेंटली डेफनेस हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, लोगों को इससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, जिसमें कि क्या होता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस। ठीक है, इतना सारा साउंड होगा, किसी को पढ़ाई करनी है, पेपर है और ये सब साउंड हो रहा है, रेलवे लाइन चल रही है, रेलवे आ रही जा रही है, सब साउंड हो रहा है, तो लोगों क्या होगा, उससे एंजाइटी फील होगी, गुस्सा आएगा, ठीक है, स्ट्रेस फील होगा, वो अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। ये तो इस टाइप की इफेक्ट पड़ते हैं उस मनुष्य पे। ठीक है, कंट्रोल कैसे करते हैं इसमें बताया गया, लुब्रिकेटिंग द मशीन्स एंड रेगुलर चेकअप्स। मान लीजिए मशीनों
इंडस्ट्री से आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या होगा कि उन इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए, मशीनों का चेकअप करना चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा आपका 4th है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज़ द डिक्लाइन इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। मतलब जो मिट्टी है उसकी क्षमता जो होती है, उपजाऊपन होता है, उसको समाप्त कर देना, उसका पतन कर देना, ठीक है, वही बोला गया। दे मे बी ब्रॉड बाय वेरियस प्रोसेस। और ये कैसे होता है, वेरियस प्रोसेस से होता है, जैसे कि इरोजन हो गया, मतलब कटान। जब बहुत मात्रा में मान लीजिए आंधी आई या पानी बरसा, बहुत हैवी रेन हो गई, तो मिट्टी का कटान होता है, तो जो उपजाऊ परत होती है वो बह के कहीं और चली जाती है, तो इससे भी क्या होता है, हमारी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। सैलिनेशन होता है। सैलिनेशन का मतलब है कि सॉल्ट की मात्रा जो होती है उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज, ठीक है, दिखानी है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूबल सॉल्ट इन सॉइल इज कॉल्ड सैलिनेशन, ठीक है। फिर आपका बोला गया है इसमें मरीन पोल्यूशन। देखिए, मरीन पोल्यूशन का मतलब होता है मीन्स डैमेज ओशन इकोसिस्टम। जो आपका समुद्र है उसको कैसे लोग पोल्यूट कर रहे हैं, उसमें भी लोग घूमने आते हैं समुद्र के, वहाँ पे चीज़ें डाल देते हैं, या जो हमारे समुद्र से जो तेल निकाला जाता है, तो तेल कभी कभी क्या होता है उस पानी पे फैल जाता है, तो जो पानी पे तेल फैलता है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है। जो हमारे जो जीवधारी प्राणी होते हैं, ठीक है, जैसे मछलियाँ होती हैं और भी चीज़ें होती हैं उन समुद्रों में, वो सब सांस नहीं ले पाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। और जब मर जाते हैं तो इससे जो हमारे जो ह्यूमन होते हैं, जो फिशिंग वगैरह जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनमें भी क्या हो जाती है, बाधा आ जाती है। तो ये सब कारण जो होता है ये एक ह्यूमन के द्वारा ही होता है, कि ह्यूमन ही क्या कर रहा है, उस ओशन को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास।